कैसे माहिर के धोखे में आ गई? आप ये भी तो कह सकते हैं कि माहिर कैसे मेरे धोखे में आ गया। वो मेरा बेटा है इसलिए मैं कह रहा हूँ। मोहब्बत तो मैं हरमीत से करता था, मेहरू से थोड़ी। तो कुदरत का करना अच्छा हो, मेहरू मेरी ज़िंदगी में आ गई। सोचा मोहब्बत तो है नहीं, पैसे ही मिल जाएंगे। शौहर तो दोबारा मिल जाएगा, बेटा दोबारा नहीं मिलेगा। मामूली सा अस्थमा है मुझे, वो ठीक हो जाएगा सब। अस्थमा नहीं है आपको जहांगीर साहब, मैं जानती हूँ। मेरे बाबा हार्ट पेशेंट थे, मेरे पहले शौहर भी हार्ट पेशेंट थे। दिल की तकलीफ क्या होती है मैं खूब जानती और समझती हूँ। डॉक्टर इफ्तिखार इस मुल्क के बहुत काबिल हार्ट स्पेशलिस्ट हैं और आप मिल रहे हैं उनसे। देखिए मैं कोई बात नहीं सुनूंगी आपकी, आपको बस उनसे मिलना है और कुछ नहीं करना। अगर आप कहेंगे तो मैं ड्राइवर और गाड़ी भी भेज दूंगी। नहीं प्लीज आप इतना ना कीजिएगा, मैं पहुंच जाऊंगा। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने मेरी बात मानी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। क्या करूं मैं, इस मुखलिस औरत को कैसे समझाऊं कि मेरा बेटा उसके साथ मुखलिस नहीं है। या अल्लाह, क्या करूं। माहिर, तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया है, अब मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगी जो तुम डिजर्व करते हो। लुकमान भाई का फोन? अल्लाह खैर करे, अतिया बाजी की तबीयत ठीक हो। जी लुकमान भाई, खैरियत तो है? कैसे हैं आप? हाँ अल्लाह कर में सब ठीक है, सब खैरियत है। आप ठीक हो आदिला? हाँ बिल्कुल ठीक हूँ। अतिया बाजी की तबीयत ठीक है? वो भी ठीक है। पर उनका मैदा तो ठीक है, कुछ चटपटा तो नहीं खा रही? अरे वो तीखा और खट्टा खाने से कहाँ बाज आती हैं। वैसे वो ठीक है, शुक्र है खुदा का। अमूमन आप उसी वक्त फोन करते हैं ना जब उनकी तबीयत खराब होती है, इसलिए पूछ रही हूँ मैं। भाई वो दरअसल मेरा ख्याल था कि तुम्हें ना बताऊं, फिर सोचा कि तुम्हें बताना ही बेहतर है। ऐसी क्या बात है? कहीं अतिया बाजी को कैंसर तो नहीं है? अरे नहीं बाबा, वो नहीं है। वो तुम्हारे मियाँ बुढ़ापे में सठिया गए हैं, तीसरी के चक्कर में हैं। भाई मेरे नाहिद थी, फिर तुमसे शादी हुई, वो जवान बेटी के होते हुए वो तीसरी के चक्कर में पड़ गए। क्या कह रहे हैं लुकमान भाई? भाई वो मैं 3 दिन पहले हॉस्पिटल गया था, वहाँ देखा था उन्हें एक औरत के साथ। वो तुम्हारी बाजी की रिपोर्ट लेने गया था अल्ट्रासाउंड की, वहाँ एक औरत का हाथ पकड़े हुए हॉस्पिटल में दाखिल होते देखा मैंने उन्हें। औरत हॉस्पिटल में? हाँ भाई, थी बहुत खूबसूरत और अमीर भी लग रही थी। क्या कह रहे हैं? नहीं लुकमान भाई, ऐसा नहीं हो सकता। जहांगीर और कोई और औरत? हरगिज़ नहीं। अब इतनी बड़ी बात मैं गलत फहमी की बुनियाद पे तो कहने से रहा, वो जो देखा है वही बता रहा हूँ। पूछना उससे, नजर रखो उस पे, कहीं कोई नया गुल ना खिला दे। भाई देखो तुम मेरी बहन हो इसलिए बता रहा हूँ, वरना ये बात तो मैंने अपनी बीवी को भी नहीं बताई, उसकी तबीयत वैसी खराब रहती है। हेलो, गुड न्यूज। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि तुम्हें डिस्चार्ज कर रहे हैं कल। अल्लाह का शुक्र है भाई, मैं तंग आ गया था यहाँ रह रहकर। अफान और शहर वापस आ गए? नहीं। आपने अफान को कॉल की थी? नहीं, मेरी बात तो नहीं हुई। मेरू, आप दूर हो रही हैं अपने बच्चों से। वो बिला वजह समझेंगे आप मेरी वजह से दूर हो रही हैं, मुझे नहीं अच्छा लग रहा है जान के। और तुम जो अपने वालिदैन के साथ? वो आज से नहीं, हमेशा से मैं उनसे दूर हूँ, और आपकी वजह से दूर नहीं हूँ। शादी से पहले मैंने उनके साथ ताल्लुक खत्म कर दिया था। अच्छा, मूड तो ना ऑफ करो, ये लो। अब
बात ही ऐसी करती हैं यार। और प्लीज़ आप मुझसे प्रॉमिस करें, आप मेरे माँ बाप से रिलेटेड मुझसे कोई बात नहीं करेंगी। दर्द तो नहीं हो रहा? दर्द तो नहीं हो रहा, लेकिन मुझे अफसोस है, मैं आपके साथ टेनिस नहीं खेल सकूंगा। तो टेनिस एक वाहिद गेम तो नहीं है ना? मुझे तो स्क्रैबल और कैरम भी बहुत पसंद है, और तुम्हें अब ज़रूरत भी नहीं है इसकी। यहाँ से फारिग होके तुम्हें ऑफिस जाना है। बहुत लोड है सफदर साहब पे, बार बार पूछते हैं तुम्हारा। तो अफान को बोले ना ऑफिस जाए। अफान के लिए मैंने कुछ सोच रखा है। वैसे भी अब ऑफिस, बिजनेस और फैक्ट्रियाँ तुम्हें ही देखना है। बहुत आराम कर लिया तुमने। सूप पियो और जल्दी से जान बनाओ। शाबाश। मेरू, मैं हॉस्पिटल में ठीक हूँ, घर वर नहीं जाना। बिला वजह आप बहुत काम करवाने वाली हैं। सही है, यहाँ पे एक्सक्यूज मी? आराम से सुकून करता रहता हूँ। जी नहीं। Not bad. तुम भी ना खाओ अब। नहीं, बस बस बहुत, थोड़ा सा और। बस बस नो। भाई वो मैं 3 दिन पहले हॉस्पिटल गया था, वहां एक औरत का हाथ पकड़े हुए हॉस्पिटल में दाखिल होते देखा मैंने उन्हें। वो जवान बेटे के होते हुए वो तीसरी के चक्कर में पड़ गए। इसका मतलब है जहांगीर मुझसे झूठ बोल रहे थे कि माहिर को गोली लगी है। वो हॉस्पिटल में है, असल में किसी और औरत को लेकर जाते थे हॉस्पिटल में। कहीं तीसरी शादी तो नहीं कर रखी जहांगीर ने? इसीलिए ना मेरी परवाह है और ना बच्चियों की। यही बात बिल्कुल सही है। सही कह रहे थे लुकमान भाई। अरे दूसरी के बाद तीसरी करना कौन सी मुश्किल बात है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से आ रहे हैं? ऑफिस से आ रहा हूँ, इस वक्त रोज ऑफिस से ही आता हूँ। नहीं, मैं समझी कि माहिर को देखने हॉस्पिटल गए। भाई गोली लगी है ना उसे? नहीं, हॉस्पिटल नहीं गया। बड़ी तशवीश की बात है। इकलौते जवान बेटे को गोली लगी है और आप उसे हॉस्पिटल देखने नहीं गए? बड़ी हैरत है भाई। कहना क्या चाह रही है? अरे मैं कुछ नहीं कहना चाह रही, बस आपके मुंह से सच सुनना चाह रही हूँ। किससे मिल रहे हैं? क्या कर रहे हैं? क्या चल रहा है आपकी जिंदगी में? मैंने आज तक तुमसे कुछ नहीं छुपाया। रहने दे। छुपाया तो बहुत कुछ है। मुझसे कहा कि नाहिद मेरी जिंदगी से जा चुकी है। अरे ना वो गई और ना उसकी औलाद। छुप छुप कर उससे मिलते रहे, फोनों पे बातें करते रहे, और मैं बेचारी बेवकूफ बनती रही। और अब अल्लाह का खौफ, अब किसी तीसरी औरत से चक्कर चला रहे। क्या हो गया अदीला? खुदा का खौफ करो, बच्चियां हैं मेरी। खुदा का खौफ मैं करूं? अरे खुदा का खौफ करें आप। मगर नहीं जनाब, मर्दों को खुदा का खौफ कहाँ करना होता है, बस औरतों को खुदा का खौफ दिखाना होता है बस। कौन थी वो औरत जिसका हाथ थामे हॉस्पिटल जा रहे थे? बताएं कौन थी, क्या ताल्लुक है, कौन लगती है आपकी, और बात कहाँ तक पहुंची? लुकमान भाई ने खुद अपनी आंखों से देखा है आपको। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। शर्म आनी चाहिए लुकमान भाई को इस तरह की बातें करने से पहले। हाँ, गया था मैं हॉस्पिटल। टेंशन की वजह से सीढ़ियां चढ़ते हुए चक्कर आए मुझे, गिरने लगा। एक बड़ी खातून ने सहारा दे दिया मुझे, हाथ पकड़ के मुझे सीढ़ियां चढ़वा दी। बस इतनी सी बात। लुकमान भाई से कहें कि अपनी नजरों का और नीयत का इलाज करवाएं। मेरे अलावा सारी औरतें इन्हें भली लगती हैं। बड़े आए भली औरत ने। और माहिर कैसा है अब? बेहतर है, कल आ जाएगा इंशाल्लाह। अल्लाह का शुक्र है। लेकिन अफान ने ये बहुत ही गलत हरकत की है। अपने इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन दूसरे को जीने का हक ना देना, ये क्या बात हुई? हाँ,
ये मर्दों का माशरा मैं सुना करती थी। जिंदगी में पहली बार मैंने अपने लिए खुद फैसला लिया और घर का वाहिद मर्द मेरे सामने आके खड़ा हो गया। औरत बहन है, बेटी है, माँ है। औरत क्या सिर्फ एक रिश्ते का नाम है? औरत इंसान नहीं है? क्या वो जिंदगी का फैसला खुद नहीं कर सकती? और अगर वो माँ है तो उसे जीने का हक नहीं है? और अगर वो फैसला कर लेती है तो क्या वो जन्नत की हकदार नहीं रहती? नहीरा, मुझे बताओ, क्या बुरी माँ के कदमों के नीचे जन्नत नहीं होती? हर माँ के पैरों तले जन्नत होती है मेहरुन्निसा, और किसे जन्नत मिलेगी इसका फैसला माँ के अमाल नहीं, बच्चों के अमाल करते हैं। अच्छा, तुम इतना दुखी मत हो, आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ ठीक हो जाएगा। बड़े से बड़ा जख्म भी भर जाता है और इंसान उसकी तकलीफ भी भूल जाता है। बस तुम अब अफान से बात करो और उसे माफ कर दो। वो तब से नहीं आया और मैं उसे माफ कर दूं? मुझे तो लगता है कि वो इंतजार कर रहा है कि मैं उससे माफी मांगू और अपने किए पे शर्मिंदा हूं। तुम कहो तो मैं अफान से बात करूं? नहीं, माहिर आ जाए मैं बात करूंगी, कर लूंगी मैं बात। इतनी जल्दी तो मैं नहीं मानूंगी। और लुकमान भाई को जहांगीर से क्या दुश्मनी है जो इल्जाम लगाएंगे? कोई चक्कर है जरूर। मैं सोच रही हूँ कि माहिर को देखने हॉस्पिटल चली जाऊं। भाई अब जो भी है, जैसा भी है तो आपका बेटा ना। कोई जरूरत नहीं है, मैं तो गोली का सुन के चला गया था। अब ना उससे मिलना चाहता हूं ना कोई ताल्लुक रखना चाहता हूं। कहाँ जा रहे हो? वलीद से बात हुई है, जिम जा रहा हूँ। अफान, जिम जाने के बजाय तुम घर जाने का प्लान कर लो। कहा है 1-2 डीलर्स को, देख रहे हैं अपार्टमेंट। अच्छा, और ऑफिस का क्या सोचा तुमने? ऑफिस और बिजनेस तो माहिर ही संभालेगा। माहिर को लेके जो शक और खौफ मेरे जहन में था ना, वो निकल गया। मुझे लगता है कि जो शख्स मेरे लिए जान दे सकता है मुझे धोखा नहीं दे सकता। सही कह रहे हो, बिल्कुल। मेहरुन्निसा सब कुछ माहिर के नाम करने वाली है। आपको कैसे पता? मैंने खुद नैयरा से इस बात का तस्करा करते हुए सुना है। तो अब मैं क्या करूंगी पप्पू? तुम लोग फौरन घर वापस आ जाओ। आपने आंटी से बात की? अब देखिए, अफान उनका बेटा है, आप उनसे कहिएगा ना कि वो अफान को फोन कर ले। उनके कहने के बगैर अफान वापस नहीं आएगा। तुम अफान से मेरी बात करवाओ। अफान तो जिम गया हुआ है। ओ नहीं, लगता है अफान आ गया। अच्छा, तुम आ गई, ये पप्पू से बात करें। जी पप्पू, कैसी हैं आप? अफान मेरी जान, कैसे हो मेरे चंदा? ठीक हूँ। मुझसे तो खफा नहीं हो ना मेरी जान? मेरी खातिर ही घर वापस आ जाओ। तुम यहाँ होते थे तो मुझे लगता था हिदायतुल्लाह भाई मेरे सामने खड़े हैं। पप्पू मैं नहीं आऊंगा, माँ ने जो किया उसके बाद तो कभी भी नहीं आऊंगा। बेवकूफ मत बनो अफान। पप्पू ये बेवकूफ़ी नहीं है, मेरी इज्जत का सवाल है। तो फिर सुन लो, मेहरुन्निसा जो करने जा रही है ना, अगर ऐसा हो गया तो तुम बहुत पछताओगे, हाथ मलते रह जाओगे सारी जिंदगी। क्या करने जा रही हैं? वो सब कुछ, सारा बिजनेस माहिर को सौंपने वाली है। जो तुम्हारा हक है, मेरे बच्चे मेरी जान। आपसे किसने कहा है? मैंने खुद सुना है उसे नैयरा से ये कहते हुए। अब अना प्यारी है या अपना हक, फैसला तुमने करना है।
अस्सलाम वालेकुम माहिर भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र है आप आ गए, मैंने आपके लिए बहुत दुआ की थी। बस तुम्हारी और तुम्हारी बाजी की दुआएं मुझे वापस लेकर आ गई। जानू जल्दी से गर्म दूध में हल्दी डाल के ना ले आओ। जी अभी लाई। शाबाश। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? तुम सुनाओ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक, पहले से थोड़ा तंदुरुस्त हो गया हूँ। मेहरू ने ख्याल ही इतना रखा है मेरा, और मुझे लगता है आप मुझे तंदुरुस्त देख के खुश नहीं हुई है ना? देखो मियाँ, मेरा और तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है। मैं यहाँ पर हूँ मेहरुनिस्सा और अपने भतीजे भतीजी की वजह से। मेरे मुंह मत लगो। मगर आपके भाई तो उस दुनिया में नहीं रहे, और जो उनके बच्चे हैं वो यहाँ नजर नहीं आ रहे। मेहरुनिस्सा, सुन रही हो इसकी बातें? आप दोनों की बातें सुन रही हूँ। कुछ गलत नहीं कहा माहिर ने। अब यहाँ रहना है मुझे, और मेरी बातों को तो बर्दाश्त करना पड़ेगा, वरना वरना क्या? वरना आपका बर्दाश्त तो करना पड़ेगा आपको। हाँ, मगर मेहरुनिस्सा के खिलाफ मैं कुछ नहीं सुन सकता। तुमने समझ क्या रखा है मुझे? बेघर हूं, लावारिस हूं? नहीं, मैं आज ही इब्तिसाम को फोन करती हूँ और कनाडा के लिए टिकट बुक करवाती हूँ। आप माहिर की बात को गलत समझ रही हैं। उसने ऐसे नहीं कहा। खफा क्यों हो रही हैं भाई आप? आपका इरादा था ना मेहरू से गलत बात करने को? जो पहली फ्लाइट मिली बस, अब मैं यहाँ नहीं रुकूंगी। अरे आपा खफा होके ना जाइए प्लीज, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अरे जाने दे, वैसे भी इनको पाकिस्तान नहीं पसंद, बाहर के मुल्कों को बहुत मिस कर रही हैं। और वैसे भी आपकी जिम्मेदारी नहीं इनका मूड ठीक करने की। चलो चलें। अभी वापसी की सीट बुक करवाती हूँ। समझते क्या है अपने आप को? मगर नहीं, पहले अफान घर वापस आ जाए फिर चली जाऊंगी। परेशान क्यों हैं आप? दुर्दाना आपा की वजह से। लेट जाओ, लेटो, आराम से, आराम से। आप चाहती हूँ इस घर में रहें, तंजिया बातें करें ताकि आप अपसेट हो। मेहरू, जो लोग हमारा जहनी सुकून बर्बाद करते हैं ना, हमें उनसे दूर रहना चाहिए। थैंक यू। थैंक यू। हिदायत की बहन है वो माहिर, मेरे बच्चों की फुफ्फो हैं। दुर्दाना आपा को मैं जानती हूँ, मगर हिदायत की अच्छाइयाँ मुझे उनसे तल्ख होने से रोकती हैं। अभी भी हिदायत साहब की काफी जगह है आपके दिल में। मेरा उनका बरसों का साथ रहा है, दिल में खुद ब खुद जगह बन जाती है। और मैं कहाँ हूँ उस दिल में? मेरे लिए है कोई जगह? मालिक मकान को मकान किराए पे लेने की जरूरत नहीं है। ये दिल तो क्या, पूरी की पूरी मेहरुनिस्सा तुम्हारी है। मुद्दतों के बाद हम भी सरफिरे से हो गए हैं, जो कभी ना था हमारा हम उसी के हो गए हैं। तेरे जाने के बाद हमने यारा खुद को पा लिया है, जो हुआ सो हो चुका है, इस जमाने को क्या पता है। हेलो पप्पू। अफान मेरे बच्चे। क्या हुआ पप्पू? अरे बेटा, मैं वापस जा रही हूँ, बस सोचा तुम्हें खुद हाफिज का फोन कर लूं। लेकिन यूं अचानक? आपका तो प्लान कुछ और था ना। पहले तुम्हारी माँ से कुछ उम्मीद थी, तुमसे उम्मीद थी, मगर अब वो उम्मीद ही नहीं रही, तो फिर रह के क्या करूं? लेकिन पप्पू आखिर हुआ क्या है? मैं तुम्हारी माँ के पहले शोहर की बहन हूँ, तुम्हारे बाबा की बहन हूँ, तुम दोनों से गहरा रिश्ता है मेरा। मगर तुम्हारी माँ मेहरुनिस्सा को किसी रिश्ते का कोई पास नहीं रहा है। उस चालाक लड़के की बीवी बन चुकी है वो। उसने तुम्हारी पुप्पो को वो सुनाई है कि जलील करके रख दिया। कहा क्या है उसने? बस साफ साफ कह दिया
बहुत रह लिया आपने, अब वापस जाइए। और माँ ने कुछ भी नहीं कहा? बता तो रही हूँ, हर चीज पर कब्जा हो चुका है। बस मैंने कल शाम की बुकिंग करा ली है, आकर मिल लो, वरना मुझे ससुराल का बता दो, मैं आ जाती हूँ। फुप्पो मैं आ रहा हूँ, आप फिक्र मत करें। और हाँ, अभी कहीं नहीं जाएंगी आप। सच? तुम आ रहे हो? जी फुप्पो, मैं कब्जा छुड़वाऊंगा उससे। इतनी आसानी से हथियार नहीं थोड़ी दूंगा उसको सब कुछ। शाबाश मेरे बच्चे, अब लग रहे हो मेरे भतीजे। मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। खुदा हाफिज बेटा। किससे बात कर रहे थे? फुप्पो से। सामान पैक करो, कल हम जा रहे हैं घर। ओके। शुक्र है अफान को आकर आ गई। नहीं नहीं नहीं, तुम पप्पो को रोक लेना, पापा बहुत मोहब्बत करते थे उनसे, उन्हें खफा होकर नहीं जाना चाहिए। देखूंगी, मेरा बिल्कुल नहीं दिल चाहता वहाँ आने का। हाफिज। क्या हुआ, किसका फोन था? शहर का। क्या कह रही थी? वो और अफान घर जा रहे हैं। तो फाइनली उनको टाइम मिल गया घर वापस जाने के लिए? पप्पो का फोन आया था, माहिर घर आ गया है। माहिर ने कोई उल्टी सीधी बात पप्पो को कही थी तो वो बहुत अपसेट थी, वापस कनाडा जाने का सोच रही है, इसलिए अफान ने घर आने का फैसला किया है। चलो, कुछ तो अच्छा काम किया पप्पू ने। वैसे मेरा मशवरा है कि तुम भी घर जाओ, अफान और सहर को तुम्हारी सपोर्ट की जरूरत होगी। मेरा बिल्कुल नहीं दिल चाहता घर जाने का। दिल नहीं चाहता मिनाल? तुम्हारे अब्बा और माँ का घर है शायद। बाबा का घर था और माँ, वो मेरी माँ नहीं रही। और बाकी का जो कुछ भी है वो उस मक्कार माहिर के नाम करने का इरादा है। क्या मतलब? मतलब ये है कि वो घर जायदाद सब कुछ तुम्हारा और अफान का है। उस गैर लड़के को हड़पने मत दो। मैं क्या करूंगी और मेरे जाने से क्या होगा? तुम्हारे जाने से ये होगा कि अफान को एहसास होगा कि वो अकेला नहीं है, और उस लड़के की असलियत जानने में आसानी होगी। पप्पो है ना माँ? तो मिनाल तुम भी ना अपनी उस, आई एम सॉरी टू से, बेवकूफ पप्पू, उनको अपना सरप्लस बनाया हुआ है तुमने। शायद तुम भूल गए कि वो बाहर से आई हुई है, वो भी गैर है। जो तुम्हारी प्रॉपर्टी है, तुम्हारी और अफान की, इसको किसी और के पास मत जाने दो। अब तुम घर जाओ और अपने हक के लिए लड़ो, ऐसे नहीं चलेगा। अकाउंट से बाकी डिटेल्स लेके आओ, फिर दिखाना। प्रोजेक्ट बड़ा है और फाइनेंस कम। फरीद अंकल से बात करो। भाई मैं क्या बात करूं उनसे, तो मुझे ही बुरा लग रहा है। पहले हिदायत अंकल का पूरा बिजनेस मैं देख रहा था, उनका नाम उनका फाइनेंस में यूज कर सकता था, बट अब आपको पता है ना वहां कोई और आ गया। तुम्हारी सास ने भी क्या अजीब हरकत की है। भला ये कोई उम्र है शादी करने की, और वो भी खुद से आधी उम्र के लड़के के साथ। क्या कर सकते हैं आप? कुछ नहीं कर सकते। तुम जानते हो कि अब्बा मरहूम तो तुम्हारी यहाँ पे शादी करने के हक में ही नहीं थे, सिर्फ तुम्हारी जिद के सामने उन्हें हारना पड़ा। वो शगुफ्ता की बहन नादिया से तुम्हारी शादी करवाना चाहते थे। भाई ये टॉपिक हम बंद कर सकते हो? हाँ, याद आया कि नादिया आई हुई है आजकल घर। शगुफ्ता भी याद कर रही थी तुम्हें। तुम आओ ना, मिनाल के साथ चक्कर लगाओ,
मिनाल का आपको पता है ना वो कितने स्ट्रेस में इस वक्त, कहीं आती जाती नहीं है, कोई आंटी की शादी करना पूछ लो उससे। भाई उसकी माँ ने जो करना था वो कर लिया है, वो दुनिया से क्यों छुपती फिर रही है भला? खैर तुम लेके आओ उसे। हाँ ठीक है, मैं ले आऊंगा। अभी मुझे प्रोजेक्ट का बताएं, 3 महीने बाद फरीद अंकल को रिपोर्ट देनी है। तुम टाइम लो उनसे। हिदायत अंकल के टाइम पे बिल्कुल ऐसा नहीं होता था, प्रोजेक्ट वक्त से पहले कंप्लीट हो जाता था। तो फिर एक ही सूरत है कि हमें अपना स्टैंडर्ड गिराना पड़ेगा, जिस बात पे तुम राजी नहीं होगे। भाई प्लीज ऐसी बातें नहीं करें यार, मैं फरीद अंकल से एक बार बात करना चाहता हूँ। अगर वो नहीं माने तो मिनाल से हेल्प लो, उसे कहो कि अपनी माँ से बात करे, तुम्हें फाइनेंशियली सपोर्ट करे। अपने नए नवेले खावंद को भी तो सपोर्ट कर रही है वो, तुम तो फिर दामाद हो उनके। देखते हैं। नहीं, तुम वहां नहीं बैठोगे। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारी कुर्सी नहीं है। आज से तुम यहां बैठोगे, मेन चेयर पर, जहां हिदायत बैठा करते थे, घर के सरबराह की हैसियत से। घर की सरबराह तो आप भी हो सकती हैं, इसलिए आपको बैठना चाहिए, आप बैठो। नहीं, सरबराही मर्दों पर जचती है। ऐसा मत बोलें, औरतें बुरा मान जाएंगी। अच्छे और नेक मर्द के लिए औरत का दिल बहुत वसी होता है, खुशी से उसको सरबराह भी कबूल कर लेती हैं और उसके पीछे भी चलती हैं। लेकिन ये सिर्फ अच्छे और नेक मर्द के लिए। बैठ जाओ। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। बहुत अच्छा किया तुम लोग आ गए। बैठो, नाश्ता करो। नहीं, हम नाश्ता करके आए, मैं सामान रखने जा रही हूँ। रुको अफान, तुम कुछ भूल रहे हो। मैं क्या? सॉरी, माहिर से सॉरी करना भूल रहे हो। मैं सॉरी करूं इससे? हाँ, तुम ही सॉरी करोगे। गलती भी तुम्हारी है, बल्कि तुम्हारा जुर्म तो गलती से भी बड़ा है। सॉरी माँ, मैं इस शख्स से कभी सॉरी नहीं कर सकता जिसने मुझसे मेरी माँ छीनी हो, मेरे से वो कुर्सी छीनी हो जिसमें मेरे बाबा बैठा करते थे, मुझसे मेरा घर छीन लिया जो मेरे बाबा के नाम पे था। मत भूलो कि जो तुम आजाद यहाँ पे खड़े हुए हो, ये आजादी माहिर ने तुम्हें दी है। ऐसी बातें करी, मैंने किसी पे एहसान नहीं किया, ना आप पे ना अफान पे। बेटा है हमारा वो। बकवास बंद करो अपनी तुम। अफान! हेरू प्लीज प्लीज आराम से बात करें, वो इतनी दिनों बाद घर आया है। और माँ और बेटा आराम से बैठे प्लीज। मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, मैं तैयार होता हूँ जाकर। हाँ दिला, बात की जहांगीर से? जी रुकमान भाई, मैंने की थी। वो ये कह रहे थे कि ऐसी मुझे चक्कर आ गया था, राह चलती हुई एक नेक औरत ने मुझे सहारा दिया जो बिल्कुल मेरी बेटी की तरह थी। भाई उसकी चालाकियां नहीं गई। वो जाज़बा के रिश्ते के लिए जब बात की थी तो मुझसे कहा कि भाई माहिर तो किसी और से मोहब्बत करता है। माशाल्लाह से जाज़बा की शादी हो गई, वो अब तक ऐसी आवारा फिर रहा है। मुझे तो लगा लुकमान भाई कि वो सच बोल रहे हैं। वैसे दिला, मेरी मानो तो नजर रखना उस पर, सही कह रहा हूं मैं? हाँ ठीक कह रहे हैं आप। लेकिन मैं एक बात बताऊं आपको, आप वो जाज़बा वाली बात को अपने दिल से निकाल दें। अरे बहुत ही अच्छा हुआ जो उस माए आवारा से उसकी शादी नहीं हुई। ठीक कह रही हो। हाँ, खुदा हाफिज। नजर तो रखनी पड़ेगी मुझे जहांगीर, कह तो ठीक रहे। जानते हो तुमने क्या किया अफान? एक जान लेने की कोशिश की। माहिर अगर मर जाता तो मेरी नहीं, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद होती। कत्ल करना कोई मामूली जुर्म तो नहीं होता। नस्लें तबाह होकर रह जाती हैं, नाहक खून बहाने का दाग भी नहीं मिटता। मैं उसे मारना नहीं चाहता था, मैं खुद को मारना चाहता था।
उस दाग से निजात हासिल करना चाहता था जो आपकी शादी की वजह से मुझ पे, इस खानदान पे लगा। क्या किया मैंने, बताओ। आपने मेरे बाबा के साथ बेवफाई की है। कितनी मोहब्बत करते थे आपको, कितना चाहते थे वो आपको। अगर ऐसा शौहर एक औरत का और वो जवानी में बेवा हो जाए तो सारी उम्र उसकी यादों में अपनी जिंदगी गुजार देती है। और आपने 1 साल में उस लड़के के साथ शादी कर ली। इतनी इज्जत, इतनी मोहब्बत ही आपके दिल में मेरे बाबा के लिए। वफा जानते भी हो क्या होती है? मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि आपने मेरे बाबा के साथ वफा नहीं किया। मैंने अपना और हिदायत का रिश्ता पूरी ईमानदारी से निभाया है, एक जर्रे की मिलावट नहीं की। मगर हिदायत, खैर, वफा जिंदों के लिए की जाती है, मरने वालों के लिए दुआ की जाती है। मैं अब भी हर नमाज में हिदायत के लिए दुआ करती हूँ। मैं समझ चुका हूं आपको मां। आप मेरे बाबा के साथ कभी मुखलिस थी ही नहीं। अगर होती ना तो मेरे और मिनाल के साथ ये सब कुछ ना करती आप। मैं अब तुम्हें कोई वजाहत नहीं देना चाहती। खैर, मुझे खुशी है कि तुम और सहर घर आए हो। मुझे बदमज़गी नहीं चाहिए और घर का सुकून कायम रहना चाहिए। माहिर के साथ किसी किस्म की बदतमीजी नहीं करोगे। सहर को भी समझा दो। मैं ऑफिस ज्वाइन करना चाहता हूं, आप सफदर साहब से कह देना। सफदर साहब को पता है, कल चले जाना ऑफिस। अस्सलाम माहिर साहब। वालेकुम सलाम, क्या हाल है सदर साहब? मैं ठीक ठाक हूँ। नई जिंदगी बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू। मेरा मतलब है कुछ आराम कर लेते। आराम नहीं, सिर्फ काम करेंगे। मुझे 5 मिनट में सर बोर्ड मीटिंग के लिए चाहिए अंदर। मैं इन्फॉर्म कर। थैंक यू। अरे आए फूफो। मुझे बहुत खुशी हुई है तुम दोनों वापस आ गए हो। मेरे घर में रौनक आ गई है, वरना सारा सारा दिन अकेली पड़ी रहती थी। तो ये आंटी उनका शौहर कहाँ थे? तुम हनीमून पर गई, तुम्हारी सास का पीछे से हनीमून शुरू हो गया। रोज दावतें हो रही हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। आई कांट टेल यू मैंने कितनी अजियत से वो देखा और सहा है। आपको तो बहुत अजीब लगता होगा ना। मेरा मतलब है कि आंटी पहले आपकी भाभी होती थी, ये आपके भाई का घर था। अब तो आप बहुत लेफ्ट आउट फील करती होंगी। हाँ तो और क्या, इसीलिए तो शुक्र कर रही हूँ कि तुम दोनों वापस आ गए हो। मेरे बच्चे मेरे पास हैं। अफान थोड़ा जज्बाती है, मगर तुम बहुत समझदार हो। थैंक यू पप्पा। अफान को समझाती रहना। क्यों, आप कहीं जा रही हैं? मैं तो कब की जा चुकी होती, मगर टिकट नहीं मिल रही। ध्यान रखना है तुमने। किसका? उस लड़के का। ये जो आंटी का शौहर है? बहुत चालाक और मक्कार लड़का है। ये घर मेरे भाई का है। हिदायत के बाद ये सब कुछ अफान और मिनाल का है। लेकिन जहां तक मैंने सुना है ये सब आंटी के नाम पे है। आई मीन हिदायत अंकल की वफात पर वकील साहब तो यही कह रहे थे। ओफो, मेहरुन्निसा अफान की माँ है ना, तो बेटा तो अफान ही है। इससे पहले कि वो सब कुछ अपने नए शौहर को सौंपते, तुमने और अफान ने बड़ी होशियारी से काम लेना है। और तुम्हें इसलिए कह रही हूँ क्योंकि तुम बड़ी धीमी मिजाज की, बड़ी समझदार लड़की हो मेरी तरह। लेकिन मैं क्या करूं फूफो? उस लड़के को मेहरुन्निसा की नजरों से गिरा देना है तुमने। वो कैसे? आओ बताती हूँ तुम्हें, आओ मेरे साथ।
सफदर साहब, मैं चाहता हूँ हम फरीदन कंपनी के साथ दोबारा काम स्टार्ट करें। जी सर, वो ज़मीर साहब। फरीदन कंपनी के साथ हम काफ़ी सालों से ऑलरेडी काम कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ उनके पार्टनरशिप को मजीद स्ट्रॉन्ग बनाएं। उनकी जो भी रिजर्वेशन है मैं दूर करने के लिए तैयार हूँ। आप मेरी मीटिंग अरेंज करें। लेकिन सर वो ज़मीर साहब को बुरा लग सकता है, मैडम के दामाद है। वो दामाद है, मालिक नहीं। लेकिन फिर भी सर मैडम को एक बार कॉल आपको शक है मेरी अथॉरिटी पे? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो जितना कहा उतना कीजिए। इस कंपनी का CEO हूँ मैं, मुझे मैडम की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, और जो सही लगेगा मैं करूँगा इस कंपनी के लिए। 5 मिनट के अंदर मीटिंग अरेंज करके दें। दिल